तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं मिताली राठौड़ से। उसने नीट में स्कोर किया है 607 और उसका फिजिक्स का स्कोर है 107। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिताली फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी ये इंटरव्यू हम लोग इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स 11th में रहते हैं, 12th में रहते हैं, उनको जानना रहता है कि हाँ, पढ़ाई कैसे करना है, कितना करना है। तो इसके बारे में डिस्कशन करना है, तो ताकि उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले। ओके तो ओके। तो फर्स्ट तूने क्लासेस कहाँ कहाँ पे ज्वाइन किया था? मेरा फिजिक्स का क्लास तो सर आपके पास ही था। ईसा फिजिक्स क्लासेस के पास मैंने अविनाश पाटिल सर के पास फिजिक्स की क्लासेस की थी। कोचिंग ओके, मेरी वहीं पे थी। और बायो और केमिस्ट्री मेरा यहीं पे था, परभनी में ही। ठीक है, ओके। और फिर बुक्स कौन कौन सा यूज किया सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए कौन कौन से बुक्स यूज किए? बुक्स मेनली बायोलॉजी जो बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसमें मेनली एनसीईआरटी ही ज्यादा फोकस करनी होती है। 11th और 2 एनसीईआरटीज होती है, तो उसमें एकदम अच्छे से उसका पूरा कवर अप सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए, मतलब बिफोर द एग्जाम। तो ओके, उसकी मल्टीपल रीडिंग, मतलब जैसे मैंने एनसीईआरटी की एक 6 से 7 बार इस ईयर में रीडिंग की थी पूरे। ओके। तो तो मतलब मेरे बायोलॉजी के लिए ड्रॉप ईयर में। तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी रीड करना चाहिए और तेरा 6 to 7 टाइम्स उसका रिवीजन हुआ था, राइट? हाँ, 6 to 7 टाइम्स होगा था उसका। ओके। और केमिस्ट्री के लिए? और उसमें उस बोल बोल। केमिस्ट्री में भी मेनली एनसीईआरटी का ही है। लेकिन उसमें फिजिकल केमिस्ट्री आती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं। तो उसमें थोड़ी सी आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाके थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी से ही करना चाहिए। लेकिन ओके, सर लोग जो नोट्स लिखवाते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हेल्प, मतलब आसानी जाती है उसको याद करने में। एनसीईआरटी में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, तो ठीक उसको है, अनरोल करने में पूरा थोड़ा सा लगता है। तो नोट्स बेटर रहते हैं इसमें। और अदर बुक्स भी अवेलेबल होती है जिसके थ्रू कर सकते हैं। एक दिशा पब्लिकेशंस करके एक एनसीईआरटी मतलब इसकी बुक है। ओके, इसके लिए केमिस्ट्री के लिए वो मैंने लास्ट के टाइम पे थोड़ी बहुत करी थी सर। उसमें ठीक न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम अच्छे थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है। तो जैसे एम एनसीईआरटी बायोलॉजी में एम। तो हाँ एनसीईआरटी एंड दिशा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। हाँ, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। और फिजिक्स के लिए क्या क्या यूज किया था? फिजिक्स के लिए तो नोट्स थे, नोट्स ओके, के थ्रू किया था। और फिर उसके अलावा मॉड्यूल्स थे बाहर के, कहीं के भी मिल जाते हैं। उसके ठीक बाद है, एररलेस भी चलती है। मतलब ठीक है, थोड़ा ठीक है, वैरायटी चाहिए तो 2-3 बुक्स यूज कर सकते हैं। पर ठीक है। वो तो उसका कंप्लीट कर पाना मुश्किल है उसका। ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर थोड़ा ऑफ थोड़ा हर। न्यूमेरिकल्स। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड हाँ बुक वो कोई भी यूज करो और न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम सॉल्व करो। हाँ, मैक्सिमम वही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। फिर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को एग्जाम में, 3 आवर्स का टाइम? 3 आवर्स का तो जैसे बायो 30 से 40 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। मतलब जिसका बहुत अच्छा बायो है वो 30 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। मतलब ओके, 40 तो मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं। तो ओके, 30-40 मिनट वो होना चाहिए। 50 मिनट तक केमिस्ट्री ले सकते हैं। ओके। मतलब अगर जिसका अच्छा है वो जल्दी कर लेगा हम्म। तो भी 50 मिनट्स है, पर बाकी का टाइम पूरा फिजिक्स के लिए देना चाहिए, तो क्योंकि अभी अप्रोक्स फिजिक्स लेंदी भी आ रहा है। हम्म 1 hour 15 मिनट्स ऐसे कुछ होना चाहिए, मतलब ठीक है। फिजिक्स के लिए तो अप्रोक्स 1 hour 15 मिनट्स तो मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए उसके लिए। ठीक है। अभी और पेपर देन लेंदी आ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है वो। तो उसको ज्यादा टाइम दिए तो उसमें स्कोरिंग बढ़ सकती है। ठीक है, ठीक है। और फिर डेली तेरा पढ़ाई का शेड्यूल कितना था, डेली कितना आवर्स पढ़ाई करती थी, और डेली स्लीपिंग टाइम कितना था? डेली जैसे 8-9 आवर्स तो डेली स्टडीज होती थी मेरी। हम्म मतलब एकदम रोज रेगुलर होता था। लेकिन मिनिमम 6-7 आवर्स तो मतलब रोज ही होते थे। कभी होता था ज्यादा जाता था, पर कभी हम्म कम भी होता था। लेकिन 6 आवर्स, उससे 5 आवर्स से नीचे कभी नहीं गया मेरा डेली का स्टडी टाइम।
ठीक है, मतलब ये अलावा कोचिंग के अलावा इतना करना पड़ता है, मतलब ठीक कोचिंग है, तो 3 आवर्स 4 आवर्स की कोचिंग होती है, उसके अलावा करना होता है 8 आवर्स तक 9 आवर्स तक। ठीक है। 3-4 आवर्स कोचिंग और के बाद स्लीप, 6-7 आवर्स होना चाहिए। और स्लीपिंग टाइम? हाँ स्लीपिंग टाइम भी 7 आवर्स 8 आवर्स। अब जैसे मुझे नींद ज्यादा लगती थी तो मैं 8 आवर्स आराम से सोती थी। ठीक है, तो 8 आवर्स तो मतलब चाहिए। 1 टाइम, लेकिन दिन में ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। हाँ 1 टाइम लेकिन, सोना, रात में एकदम फुल नींद लेके फिर हाँ एकदम दिन में पूरा काम करने का, फिर वापस रात में आराम से 1 घंटे सोने का। ठीक है, ठीक है, ओके। और देन ब्रेन सोशल ज्यादा मीडिया, लगता है अभी इस टाइम। तो अब स्टूडेंट स्टूडेंट पे भी सोशल डिपेंड कर मीडिया, सकता है। हाँ स्टूडेंट के वेरी डिपेंड करेगा वो। ठीक है, दूसरा ये था सोशल कि, मीडिया हाँ सोशल तो मीडिया, नहीं हाँ था। सोशल मीडिया मेरा बिल्कुल भी नहीं था, नो इंस्टाग्राम नो फेसबुक, कुछ भी नहीं था। ओनली खाली व्हाट्सएप था, वो भी वर्क रिलेटेड, काम के लिए डाउट भेजने हो सर को, ठीक है। तो पूछना सोशल हो मीडिया, करना हो, बस वैसे ही। इसके अलावा नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो सोशल मीडिया कुछ स्टार्टिंग नहीं से था। जब मैंने 11th से हम्म, चालू किया था तब से ही नहीं था मेरा। नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो सोशल मीडिया यूज तूने नहीं किया, और स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार चालू करने के बाद उसमें इतना कंटेंट है कि आप देखते जाओ, वो खत्म ही नहीं होगा कभी। तो और ऐसा लगता है कि और देख ले और देख ले, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट देख ले, ठीक वो है, 5 मिनट 50 मिनट कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और बहुत टाइम खा सही है, जाएगा। सही है, तो टाइम यूज नहीं क्रूशियल करना है ये, चाहिए। बहुत टाइम वापस नहीं आएगा। हाँ, यूज राइट, नहीं राइट, करना चाहिए बस। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और मार्क्स बढ़ता नहीं, या फिर मार्क्स कम आ रहा है, फिर डीमोटिवेटेड लगता है, तो मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करती थी? मोटिवेटेड रहने के लिए तो मतलब हम लोग जैसे घर पे शेयर करते हैं ना पेरेंट्स से कि ऐसा आज ऐसा कुछ हुआ है क्या, ऐसा हो नहीं रहा है, तो हम्म, मोटिवेशन थोड़ा सा तो वो लोग भी देते हैं घर से कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके, लेकिन उसके अलावा जो है, सर लोगों से सर से बात करके कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये ऐसा कुछ हो रहा है करके, तो ओके, सर उसका सॉल्यूशन बताते थे। लेकिन थोड़ा हम्म, हिम्मत तो रखना पड़ता है कि मतलब जर्नी एंड होने वाली है, तो एकदम कहीं गिव अप करके पीछे का पूरा वेस्ट नहीं हो जाना चाहिए। वो एक ऑलवेज रहता था, मतलब मेरे अंदर तो ठीक है, रहता था कि 2 मंथ्स है कि 3 मंथ्स है, तो अभी इतना किया है तो ये 2 मंथ क्यों खराब करना, इस 2 मंथ राइट, 3 मंथ राइट, के लिए फिर पूरा पीछे का वेस्ट हो जाएगा, तो वो तो और लॉस हो जाएगा। तो उससे अच्छा जितना हो रहा है, अगर जैसे डिमोटिवेटेड फील हो रहा है तो जैसे 7-8 घंटे नहीं हो रहा है तो कम से कम 4 घंटे राइट, मिनिमम, राइट, कैसे भी कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है, तो उससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। कहीं ऐसा टॉपिक आएगा जो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा आता है, तो उसमें फ्लो बनेगा, तो वो फ्लो बनते बनते हो जाएगा, वापस राइट। गाड़ी आ जाती है ट्रैक पे। तो हाँ, हाँ, तो थोड़ा सा 1-2 दिन डीमोटिवेटेड, थोड़ा जाएगा फील कर दो, पेरेंट्स से हाँ बात करना चाहिए, टीचर से बात करना चाहिए, और हाँ काम करते रहना चाहिए, धीरे हाँ, धीरे उस फेज से तुम लोग बाहर निकलोगे, राइट? निकल जाएगा, हाँ निकल जाता है। हाँ, एक ठीक है, दो दिन थोड़ा खराब जाएगा, बस उसके हम्म, बाद फिर हो जाता है रेगुलर रूटीन में, हो जाता ज्यादा है। नहीं आएगा। लेकिन ऐसा फेज आता हाँ, है हर एक स्टूडेंट के प्रिपरेशन में, ऐसा एक फेज आता आता है है कि आता है। डीमोटिवेटेड लगता है, वो आता ही है। अभी 2 इयर्स का है सर, अभी 2-3 इयर्स, कुछ लोग ड्रॉप कर दो 3 इयर्स जाता है, तो वो हम्म, लंबा टाइम है बहुत, तो बोर होता है थोड़ा सा। ब्रेक हम्म, लेना भी जरूरी है सर, लेकिन बीच बीच में ना कभी 2 मंथ में एक बार की एक दिन पूरा ऑफ लेके पूरा खाली मस्ती करना, हाँ, या हाँ, फिर हाँ, बाहर घूमने चले गए कहीं पे, तो उस टाइम पे जैसे मेरा कभी कभी होता था कि फेस्टिव के टाइम पे, जैसे फेस्टिव कुछ हो तो फेस्टिव हम्म, के दिन में फुल छुट्टी लेती थी, ओके, तो थोड़ा मतलब कुछ रिलैक्स भी होने का, पढ़ाई नहीं करना, बुक्स को हाथ भी नहीं लगाना। हाँ, लेकिन रिलैक्स उसके होने, बाद फिर जब रिटर्न होते हैं, हम्म, उसके अगले दिन 2-3 दिन बाद जो भी फिर फुल ऑन पढ़ाई करने का, जो भी कंसंट्रेटेड रह के पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ठीक है, तो 7 आवर्स 8 आवर्स की पढ़ाई हो रही है तो सर क्वालिटी पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 7 आवर्स 8 आवर्स सिर्फ बुक्स के सामने बैठे हुए, इसका मतलब वो पढ़ाई हो गई। ठीक है, तो ठीक है, तो क्वालिटी स्टडी भी जरूरी है, जो पढ़ रहे हैं वो एकदम ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, थोड़े दिन ठीक है, कैसे कम से कम याद रहे वो 1 महीने तक 2 मंथ तक, ठीक है, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए, और एक आध दिन कंसंट्रेशन के साथ। ऑफ लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, चलता ठीक है। है, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन मिताली, एंड फ्यूचर लाइफ के लिए तुझे बेस्ट थैंक लक। यू सर, थैंक यू।